रमशा सालार को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ रमशा ने अपनी माँ राबिया को बड़े हॉस्पिटल में मुंतकिल तो कर दिया है, लेकिन उसके बाद उसे अपनी माँ की कोई फ़िक्र नहीं। उसे फ़िक्र है तो सिर्फ ये कि अब सालार को किस तरह से अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना है, और फिर किस तरह से इस पूरे घर पे, तैमूर पाशा पे और सालार पे हुक्मरानी करनी है। रमशा जो बहुत सारी शॉपिंग करके आई थी, हत्ता के घर के मुलाजमीन के लिए भी गिफ्ट्स लेके आई थी ताकि उन्हें भी अपने कंट्रोल में कर सके। तैमूर पाशा को उसका गिफ्ट देते हुए कहती है कि गिफ्ट तो मैं मामा और अलीज़े के लिए भी लाई थी, लेकिन उन लोगों ने ये कह के मेरे गिफ्ट्स रिजेक्ट कर दिए कि हम इतनी बेकार चीज़ें पसंद नहीं करते। तैमूर पाशा को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आता है कि क्या था अगर अर्जुमंद और अलीज़े रमशा का दिल रखने के लिए ही वो चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते, चाहे बाद में इस्तेमाल करते या ना करते। अब रमशा देखती है कि तैमूर पाशा गुस्से में आ चुका है तो दिल ही दिल में बहुत महजूज होती है। और फिर अगले ही दिन जब सालार को कमरे में अकेला देखती है तो उसके कमरे में उसके गिफ्ट्स लेके पहुंच जाती है। सालार से कहती है कि चूंकि तुम मेरे कज़न हो इसलिए मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाई थी, तो भला तुम्हें कैसे भूल सकती थी। सालार तो जब यूं रमशा को अचानक अपने कमरे में आता देखता है तो उसे तो बहुत गुस्सा आता है और उसे साफ सुना देता है कि तुम्हें इस तरह मेरे लिए गिफ्ट्स लाने की, मेरे कमरे में आने की, मेरे आगे पीछे फिरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम जिनके लिए इस घर में आई हो ना, उन्हीं की हद तक रहो। तो रमशा बीबी बड़ी ढिठाई से शैतानी मुस्कुराहट के साथ सालार के मज़ीद करीब पहुंच जाती है और तंजिया उसे इशारा करते हुए कहती है कि तुम मुझे मेरी हद बताओगे। सालार का गुस्सा तो मज़ीद बढ़ जाता है। रमशा का अपनी तरफ बढ़ा हुआ हाथ मरोड़ता है और उसे कहता है कि रमशा, एक बात कान खोल के सुन लो कि मैं अंकल नहीं हूँ जो तुम्हारी इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आ जाऊँगा। उसके बाद उसे धक्का देके अपने कमरे से बाहर निकाल के दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेता है और उसे साफ सुना देता है कि आज के बाद इस तरह की ओछी हरकतें करके अपना और मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश मत करना। रमशा को क्या ही अपनी इंसल्ट महसूस होनी है, क्योंकि बेइज्जती का एहसास भी उन्हें ही होता है जिनमें थोड़ी बहुत इज्जत हो। इसलिए अपने कमरे में जाती है और सोच लेती है कि सालार पाशा, तुम्हारा गरूर तो मैं मट्टी में मिला के ही रहूँगी। इसलिए फ़ौरन ही आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए तैमूर पाशा के कमरे में पहुंच जाती है, जबकि अर्जुमंद पहले से ही वहां पर मौजूद होती है। और अर्जुमंद को तो रमशा की इस हरकत पे वैसे ही बहुत गुस्सा आता है कि जब उसका दिल चाहता है मुंह उठा के हमारे बेडरूम में घुस आती है। इस लड़की को दूसरों की प्राइवेसी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। बहरहाल रमशा रोते हुए तैमूर पाशा से कहती है कि मैं सभी घर वालों के लिए गिफ्ट्स लाई थी। अब सालार चूँकि मेरा कज़न बनता है तो मुझे लगा कि मुझे उसके लिए भी गिफ्ट्स लेने चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं सब घर वालों के साथ दोस्ती कायम कर सकूँ ताकि हमारे घर का माहौल अच्छा रहे। जबकि मैं सालार को जब उसके गिफ्ट्स देने के लिए गई तो सालार ने मेरी अच्छी खासी बेइज्जती कर दी और मुझे धक्के मार मार के अपने कमरे से भी निकाल बाहर किया। तैमूर पाशा तो जब सालार की ये हरकत सुनते हैं और अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखते हैं, जिसे वो मेहरुन्निसा की आखिरी निशानी समझते हैं, तो भला उसकी आंखों में आंसू कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। उसी वक्त सालार के कमरे में जाते हैं और उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम इस घर में मज़ीद रह सको तो आज के बाद मैं कभी ना सुनूं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी रमशा की आंखों में आंसू आए हैं, वरना याद रखना कि मजबूरी के तहत मुझे ना सिर्फ तुम्हें इस घर से बल्कि बिज़नेस से भी अलग करना पड़ेगा। सालार तो जब तैमूर पाशा के ये तेवर देखता है तो सोचता है कि एक दफ़ा भी अंकल ने मेरी बात सुनना पसंद नहीं किया, ना ही मुझे सफाई का मौका दिया। इस झूठी मक्कार लड़की पे इस कदर भरोसा। सालार को तो रमशा पे इतना गुस्सा आता है कि उसका बस नहीं चलता कि उसे जान से ही मार दे, लेकिन बेचारा बेबस है, बस पेचोताप खा के ही रह जाता है। दूसरी तरफ राबिया, जो बहुत ही एहसान फरामोश औरत है, ये भी नहीं सोचती कि ठीक है उसकी सगी औलाद रमशा ने उसे एक बेहतर हॉस्पिटल में एडमिट तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद एक दफ़ा भी उससे मिलने नहीं आई। बल्कि राबिया ख़ुद भी जब रमशा को कॉल करके मिलने के लिए कहती थी
तो रमशा हर बार ये कह के टाल देती थी कि अम्मी आपको तो पता है मैं बहुत मसरूफ़ होती हूँ। हालांकि रमशा की मसरूफियत क्या थी, महज शॉपिंग या फिर सालार पे डोरे डालना। जबकि दूसरी तरफ सज्जल है जो दिन रात एक पाँव पे राबिया के सरहाने खड़ी है, कभी रो रो के अल्लाह से दुआएं करती है, अपनी माँ की लंबी उम्र मांगती है। इसके बावजूद राबिया सज्जल से सीधे मुंह बात तक करना पसंद नहीं करती। ये भी नहीं सोचती राबिया कि इस वक्त मैं और मेरी बेटी जिस आदमी की दौलत पे अय्याशी कर रहे हैं, दरअसल ये सारा हक तो सज्जल का है जो हम दोनों माँ बेटी धोखे से लूट रहे हैं। और बेचारी सज्जल टके टके की जॉब्स करके गुजारा करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अब राबिया की इतने दिन की नाराज़गी सज्जल से बर्दाश्त नहीं होती, तो रोते हुए अपनी माँ से कह ही देती है कि अम्मी आखिर आप कब तक मुझसे यूं ही नाराज़ रहेंगी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, मैंने आपसे झूठ भी बोला है। तो राबिया सज्जल की बात कंप्लीट हुए बगैर ही इंटरप्ट करते हुए कहती है कि सिर्फ झूठ नहीं बोला, तुमने मनमानी की है। राबिया को सज्जल की दो बातों पे गुस्सा है, एक तो डायरी वाला वादा तैमूर पाशा से करने पे, और दूसरा सज्जल की जब जॉब ख़त्म हो गई थी तो उसने राबिया से ये झूठ बोला कि उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए जॉब से लीव पर है और घर बैठी है। अब सज्जल ने तो राबिया को इसलिए अपनी जॉब के जाने का नहीं बताया था कि वो अपनी माँ को टेंशन नहीं देना चाहती थी, जबकि अंदर ही अंदर वो खुद बेतहाशा टेंशन में थी और जॉब की तलाश में भी थी। लेकिन सज्जल की बुरी किस्मत के रमशा को इस बात का पता चल जाता है तो वो राबिया के कान भरते हुए कहती है, ये तो एक बात है जिसका मुझे पता चल गया कि सज्जल ने आपसे छुपाई है, पता नहीं ये और कौन सी बड़ी बड़ी बातें आपसे छुपाती होगी। दूसरी तरफ सालार पाशा गुस्से में जब घर से निकलता है तो तेज़ गाड़ी ड्राइव करता हुआ जा रहा होता है। अब पता नहीं वो जानबूझ के सज्जल को देख के उस पर कीचड़ उछालता है या फिर तेज़ ड्राइविंग की वजह से खुद ब खुद ही सज्जल पे कीचड़ उछल के गिर जाता है। बहरहाल जब सज्जल देखती है कि किसी गाड़ी वाले ने मेरे ऊपर कीचड़ उछाला है, मुड़ के देखती है तो थोड़ी दूर जाके ही सालार पाशा अपनी गाड़ी रोकता है। सज्जल भी ना आओ देखती है ना ताओ, मुट्ठी में कीचड़ भरती है और सालार पाशा की वाइट शर्ट पे जाके मल देती है। सालार पाशा तो सज्जल की ये हरकत देख के शदीद गुस्से में आ जाता है और मुड़ के उसे कहता है कि हाउ डेयर यू। तो सज्जल भी गुस्से में सालार पाशा की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था कि वही छींटे तुम्हारे दामन को भी दागदार कर सकते हैं। दूसरी तरफ अर्जुमन तैमूर पाशा से कहती है कि आपको सालार से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आखिर रमशा को ज़रूरत ही क्या है सालार के आगे पीछे फिरने की। मुझे पता है कि ये क्या चाहती है, लेकिन मैं अपनी बेटी के हक़ पे इसे डाका डालने नहीं दूंगी। पहले तुम्हारी महरुन निसा की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई और अब उसी महरुन निसा की बेटी की वजह से मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। जबकि अलीज़े है जो दिन रात ताबिश के ख़यालों में खोई हुई है और उसके दिल में ये बात बैठ चुकी है कि ताबिश उसी लड़की को पसंद करता है जिसके साथ अलीज़े ने उसे हॉस्पिटल में देखा था, यानी कि सज्जल। जबकि अलीज़े ये नहीं जानती कि ताबिश खुद भी अलीज़े के ख़यालों में खोया रहता है, लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा है कि मैं एक गरीब लड़का हूँ। जबकि अलीज़े जिस फैमिली बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है, जिस तरह से उसकी परवरिश हुई है, मैं अगर अलीज़े को अपना भी लेता हूँ तो कभी भी उसे वैसा लाइफस्टाइल नहीं दे सकता। तो नाज़रीन, अब लव के ट्रायंगल तो सुने थे, यहाँ पे तो बहुत सारे एंगल्स निकल के सामने आ रहे हैं। अब ताबिश का पेयर अलीज़े से बनता है या सज्जल से, और सालार का पेयर रमशा से बनता है या सज्जल से, या फिर अलीज़े से, ये सब तो बात की बातें हैं। सबसे ज़्यादा तो इस बात का इंतज़ार है कि तैमूर पाशा पर यह सच्चाई कब खुलेगी कि जिस लड़की को वो अपने घर में अपनी बेटी समझ के लाया है वो तो एक फ़्रॉड है, और दरअसल तैमूर पाशा की बेटी तो वही सज्जल है जिसमें उसे महरुन निसा की परछाई नज़र आती थी। तो भाई, आपको भरम ड्रामा कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी ज़रूर कर दें, और भरम ड्रामे के अलावा पाकिस्तान के तमाम फेमस ड्रामास के साथ अपडेटेड रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।